मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप वर्सेस बजाज फिनसर्व मल्टीकैप, दोनों मल्टीकैप थीम से हैं पर दोनों की स्ट्रैटेजी काफ़ी डिफरेंट है। मल्टीकैप में बेसिकली लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों कैटेगरीज के शेयर लिए जाते हैं। दोनों में डिफरेंशिएट समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि आपके लिए बेटर कौन सा है। देखिए, मोतीलाल ओसवाल जो है वो 20 से 25 होल्डिंग्स के बीच में काम करता है और इनका जो सेकंड स्ट्रैटेजी है लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग भी करते हैं और शॉर्ट भी करते हैं। नंबर ऑफ होल्डिंग्स कम होने के कारण जो इनकी टॉप 5-6 होल्डिंग्स होती है जिसमें वेटेज काफ़ी हाई होता है, लाइक जैसे किसी में हो सकता है 8% का वेटेज हो, किसी में 10% का, किसी में 12% का, जो अपने आप में एक एग्रेसिव फंड बताता है। बजाज फिनसर्व एक ट्रेडिशनल टाइप फंड है, जैसे पुराने फंड देखे हैं, पराग पारिक, फ्लैक्सी कैप, आईसीआईसीआई का कोई पुराना फंड उठा के देख लो, उस हिसाब से वो फंड है जिसमें नंबर ऑफ होल्डिंग्स काफ़ी हाई होती है। यानी जैसे ही उनके पास पैसा आता है, उनको कोई भी फेयर वैल्यू पे समझ में आता है, वो शेयर्स को ले लेते हैं और जिस वजह से उनकी जो चर्निंग रेशो होती है वो काफ़ी कम होती है। यानी वो सेल ज़्यादा नहीं करते हैं, जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे वो परचेस करके छोड़ देते हैं। रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न बेसिकली मोतीलाल ओसवाल में या तो काफ़ी ज़्यादा बनेगा या काफ़ी कम बनेगा। अगर मान लीजिए आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 4-5 साल का है, 4-5 साल में अगर उसकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है लॉन्ग शॉर्ट की, मान लीजिए अगर वो सही तरीके से काम नहीं करती है, तो शायद आपका रिटर्न हो सकता है कि इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में हाफ ही हो या उससे भी कम हो, और उसकी स्ट्रेटजी अगर चल जाती है तो इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में डबल भी हो सकती है। अगर इंडेक्स फंड 15-16% से चल रहा है तो हो सकता है वो आसानी से 25-30% का पर एनएम का रिटर्न भी बना के दे दे। जबकि बजाज फिनसर्व मल्टीकैप इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में सिमिलर चलेगा, उससे 2-3-4% का अल्फा जनरेट कर सकता है बिकॉज वो एक्टिव फंड है। अभी आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है।